Welcome to our channel, The Stetho Girls. Please subscribe the channel and press the bell icon. This video is for education purpose only. So today's topic is megaloblastic anemia. अभी तक जो भी हमने पहले भी सीरीज़ डाली वो भी हमने अनीमिया पे ही डाली थी. सो दिस इज़ द अदर टाइप ऑफ अनीमिया which results from the deficiencies of vitamin B12 and folic acid or from the disturbances in folic acid metabolisms. मेगालोब्लास्टिक अनीमिया जो है वो कैरेक्टराइज किया जाता है बाय MCV वैल्यू मोर देन 120 FL एंड मेगालोब्लास्टिक बोन मैरो में हमारे मेगालोब्लास्टिक चेंजेस आ जाते हैं. नाउ इट्स कॉजेज़ दो हो सकते हैं, जैसे कि हमने डेफिनेशन में बात करी कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है और दूसरा फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से हो सकता है. सो अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं. इनएडिक्वेट इंटेक, आप जो इंटेक है वो एडिक्वेट नहीं है, तो जैसे कि वीगन्स होते हैं, वीगन्स की डाइट में विटामिन B12 कम मिलता है. पुअर क्वालिटी डाइट है, एल्डरली पीपल है. उसके बाद इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन ही ठीक से नहीं हो रही. भाई इंटेक तो हो रहा है, एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही बॉडी, तो डेफिशिएंसी तो होगी. सो गैस्ट्रिक में पर्नीशियस अनीमिया है, गैस्ट्रेक्टॉमी हुआ है, या फिर कंजेनाइटल इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी है. स्मॉल इंटेस्टाइन में क्रोन्स डिजीज़ हो सकता है, ट्रॉपिकल स्प्रूज और सीलिक डिजीज़ हो सकती है, जिसकी वजह से ये हो सकता है. अदर थिंग इज़ इम्पेयर्ड यूटिलाइजेशन, कि जो यूटिलाइजेशन है उसमें कोई डिफेक्ट है, वो सही से नहीं हो रहा है, जैसे कि प्रेगनेंसी या फिर डिससेमिनेटेड कैंसर. ठीक है, इतना था हमारा विटामिन B12 डेफिशिएंसी. नाउ कमिंग टू फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी. वही इनएडिक्वेट इनटेक है तो माल न्यूट्रिशन है, क्वाशियोकर डिजीज़ है, ओल्ड स्टेज है, अल्कोहलिज्म की वजह से. दूसरा एब्जॉर्प्शन इम्पेयर्ड है तो वही सीलिक डिजीज़ या फिर कंजेनाइटल फोलेट माल एब्जॉर्प्शन की कोई कैसी कंडीशन है. ठीक है, उसके बाद यूटिलाइजेशन इम्पेयर्ड है तो मतलब फॉलिक एसिड के एंटागोनिस्ट्स प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से फॉलिक एसिड का यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है. इम्पेयर्ड यूटिलाइजेशन में और क्या फैक्टर्स हैं फोलिक एसिड के लिए? इन्फेंसी या फिर प्रेगनेंसी, हाइपरप्लास्टिक मैरो ड्यू टू हीमोलिटिक अनीमिया. दीज वर द कॉजेज. नाउ कमिंग टू द क्लिनिकल सिम्टम्स. क्लिनिकल फीचर्स में सिम्टम्स की बात करें तो क्या क्या हो सकता है? मलेज, पैरास्थीनिया, सोर माउथ, वेट लॉस, नकल पिगमेंटेशन, इम्पोटेंस और पुअर मेमोरी, ये सब हमें देखने को मिल सकता है. पैरास्थीनिया इज बेसिकली टिंगलिंग सेंसेशन होती है. नाउ इट्स न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस. अगर विटामिन B12 की न्यूरोपैथी है तो ड्यू टू सिमेट्रिकल डैमेज टू पेरिफेरल नर्व एंड पोस्ट एंड लेटरल कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, लेग्स मोर अफेक्टेड देन आर्म्स. क्या हो रहा है? सिमेट्रिकल डैमेज हो रहा है टू पेरिफेरल नर्व्स और डैमेज हो रहा है टू पोस्टरल एंड लेटरल कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. लेग्स जो हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं आर्म्स के कंपैरिजन में, और इसमें हमें पैरास्थीनिया देखने को मिलता है. दूसरा है फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से न्यूरल ट्यूब का डिफेक्ट. इसमें हमें मिलता है साइकेट्रिक एबनॉर्मलिटी, विजुअल डिस्टर्बेंसेस, स्पाइना बाइफिडा, एनसेफेलोसील एन एनिसोफेली इन फीटस. ठीक है, ये आ गए न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस. नाउ कमिंग टू साइंस. अनीमिया है तो पैलर मिलेगा, टंग जो होगी वो स्मूथ मिलेगी, पैची एनेस्थीसिया होगा लेग्स का, एकदम से अकड़न होगी, इन पैचेस होगी. प्लांटर में एक्सटेंसर होगा, जो प्लांटर मसल होती है हमारी वो एक्सटेंसर उसमें रहेगी, फ्लेक्शन में नहीं होगी. ठीक है, या फिर नॉर्मल नहीं होगी, एक्सटेंसर उसमें चली जाएगी. नाउ कार्डियोमेगैली, हाँ, जो हमारा हार्ट का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो सकता है. और ऑप्टिक एट्रॉफी, जैसे कि हमने ऊपर ही पढ़ा कि विजुअल डिस्टर्बेंस होती है तो ऑप्टिक एट्रॉफी भी मिल सकती है हमें साइंस में. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इट्स डायग्नोस्टिक फीचर्स. पहले इन्वेस्टिगेशन हमारा HB, अगर हम हीमोग्लोबिन देखेंगे तो वो रिड्यूस मिलेगा क्योंकि अनीमिया है. MCV वैल्यू इंक्रीज मिलेगी. एरिथ्रोसाइट काउंट लो फॉर डिग्री ऑफ अनीमिया, लो मिलेगा. ब्लड फिल्म अगर चेक करें तो हमें मेगैलोसाइटोसिस, पोइकिलोसाइटोसिस, एनाइसोसाइटोसिस और पॉलीक्रोमोसोमिया मिल सकता है. ल्यूकोसाइट काउंट लो हो सकता है या फिर नॉर्मल भी हो सकता है. प्लेटलेट भी लो हो सकती है, नॉर्मल हो सकती है. बोन मैरो में सेलुलैरिटी इंक्रीज्ड मिलेगी. मेगालोब्लास्टिक चेंजेस मिलेंगे एरिथ्रॉइड सेल्स में.
दूसरा सीरम फेरेटिन देखेंगे तो इंक्रीज मिलेगा, प्लाज्मा LDH विल बी एलिवेटेड मार्कली। अब अगर हम सीरम B12 लेवल चेक करेंगे तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में वो लो मिलेगा। सीरम फोलेट, ऑब्वियस सी बात है, फोलेट डेफिशिएंसी में लो मिलेगा। शिलिंग टेस्ट हम क्यों कराते हैं? शिलिंग टेस्ट होता है बेसिकली विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन असेसमेंट देखने के लिए। अब अगर हमें पता करना है कि भाई एब्जॉर्प्शन में दिक्कत है, यूटिलाइजेशन में दिक्कत है, या फिर हमारा इनटेक कम है, सो ये टेस्ट हम करवा सकते हैं। तो शिलिंग टेस्ट क्या है? बेसिकली एब्जॉर्प्शन को एसेस करने के लिए। और चौथ लास्ट है फिग्लू टेस्ट। फिग्लू टेस्ट इज बेसिकली फॉर्मिनो ग्लूटामिक एसिड टेस्ट। स्पेसिफिक टेस्ट है फोलेट डेफिशिएंसी के लिए। ये मेजर करता है बॉडी की एबिलिटी टू मेटाबोलाइज हिस्टेरीन। ठीक है, फिग्लू टेस्ट क्या है ये प्रॉपरली जानते हैं। तो फिग्लू टेस्ट क्या है? बेसिकली हिस्टेडीन जो है, लिवर हिस्टेडीन को मेटाबोलाइज करता है टू फॉर्म इम्यूनोग्लूटामिक एसिड, दैट इज फिग्लू। जो ग्लूटामिक एसिड है वो रिक्वायर करता है THF, दैट इज टेट्राहाइड्रोफोलेट, एज अ कोफैक्टर। फोलेट डेफिशिएंसी में जो THF होता है वो लैक करता है, जिसकी वजह से फिग्लू जो है वो एक्यूमुलेट होता है और यूरिन में एक्सक्रीट होना शुरू हो जाता है। तो अगर हमारा फिग्लू टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है यूरिन में, सो वी कैन थिंक दैट कि फोलेट डेफिशिएंसी है, इसकी वजह से हमारा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो रहा है। नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट पार्ट। ट्रीटमेंट जनरल जो हम करते हैं, वेल बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस डाइट बोलते हैं हम लेने के लिए। उसके बाद डाइटरी डेफिशिएंसीज को ठीक करते हैं इन वेजिटेरियंस, क्योंकि वेज डाइट में विटामिन B12 जो है वो बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में होता है, इसलिए हम उन डाइटरी डेफिशिएंसीज को ठीक कर सकते हैं। कमिंग टू विटामिन थेरेपी, विटामिन B12 के इंजेक्शंस हम इंट्रामस्कुलरली लेते हैं ऑन अल्टरनेट डेज फॉर टोटल 5 इंजेक्शंस लेते हैं। फोलिक एसिड के लिए 5 mg पर 3 to 4 वीक्स OD, 1 टाइम अ डे। 3 से 4 हफ्ते के लिए आप 5 mg ले सकते हो। और सबसे ही इम्पॉर्टेंट बात कि हमेशा हमें चेक करना होगा कि विटामिन B12 बिफोर स्टार्टिंग फोलेट थेरेपी। अगर हम फोलेट देते हैं अलोन इन द B12 डेफिशिएंसी, ये अनीमिया तो इम्प्रूव करेगा बट न्यूरोलॉजिकल डैमेज को वर्स कर देगा। सो वी शुड ऑलवेज चेक कि विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी है वो फोलेट थेरेपी से पहले हमें चेक करनी ही करनी होगी। सो दीज वर द अबाउट द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। होम्योपैथिक थेरेपी की बात करें तो अनीमिया की जो हमने पहली वीडियो में बात करी थी, वो ही ड्रग्स है, वही रेमेडीज़ हैं, आप उन्हीं को गो थ्रू कर सकते हो। दिस इज़ जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज़, सो प्लीज़ बिना डॉक्टर की कंसल्ट के कोई भी मेडिसिन ना लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।